आज हम आपको बताएंगे क्या महिलाओं का दूध पुरुष पी सकते हैं, क्या उनको पीना सही है, क्या उनके लिए वो सेफ़ है। जैसे कि आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी में जानकारी बताएंगे क्या पुरुषों को अपनी वाइफ का दूध पीना चाहिए, उनको उनके लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर उनको नुकसान करता है, या फिर उनके लिए सेफ़ है कि नहीं है, क्या फिर उनके दूध पीने से महिलाओं में क्या फ़ायदा होता है। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखा होगा जिसमें आपको ये बताया जा रहा है सिर्फ कि यदि कोई लेडीज़ है, अगर उसके बच्चा है छोटा सा, उसका प्रेगनेंसी हुए एक मतलब से डिलीवरी हुए 1 हफ्ता या फिर 1 महीना हो गया हो, तो उसका अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके ब्रेस्ट में अगर दूध का तनाव आ जाने के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द जैसी चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो उस समय उनको क्या करना है ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो लोगों के मन में चलता है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो अपनी वाइफ का दूध पी सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें उनको सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आपके वाइफ में अगर जो दूध का है वो अगर दूध आने की वजह से अगर मतलब उनके ब्रेस्ट में तनाव जैसी चीज़ें अगर आ जाती हैं या फिर दोनों जो ब्रेस्ट है वो बड़ा हो जाता है, वहाँ पर एकदम तन जाता है दूधों से, तब वो पी सकते हैं उनके पति। ऐसा उनको वीडियो में बताया गया है और वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आपने कोई वीडियो ऐसी देख ली या फिर आपने किसी से आपसे पूछा और आपने वो चीज़ उनसे बताया और आप वैसे करने लगे। अरे जो चीज़ बच्चे को पिलाने के लिए बनाया गया है उसे आप खुद ट्राई कर रहे हैं या खुद पी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि महिलाओं में एक चीज़ देखा गया है कि उनकी जब जैसे कि डिलीवरी के 1 हफ्ते या फिर 1 महीना मान लीजिए, अगर वो अपने बच्चे को कंटिन्यू दूध पिला रही हैं तो उनके ब्रेस्ट में जो एक तरीके से दूध इकट्ठा होता है, मतलब दोनों ब्रेस्ट में तो कहीं ना कहीं तन जाता है, उसकी वजह से उनको दर्द जैसा फील होने लगता है। तो अगर उनको किसी औरत ने या फिर उनकी कोई खास ने बताया कि आप अगर आपके बच्चा नहीं पी पा रहा है तो आप अपने पति को पिला दीजिए, हमारे पति ऐसा करते हैं, क्या ये सेफ़ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बच्चे के लिए बनाया गया है, जो चीज़ बच्चे के लिए हो रहा है वो आप अपने पति को पिला रही हैं। अगर आपको नहीं लगता है आपका बच्चा है जो ऊपर की मतलब आपका दूध नहीं पी रहा है, वो कोई पाउडर वाला दूध या फिर ऐसी चीज़ें वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो पी रहा है, डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आप अपने बच्चे का दूध ना पिलाएं किसी भी कारण से मान लीजिए, और आप अपने पति को पिलाने लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना दूध आपके पति को नहीं पिलाना है। उस समय आपको अपने डॉक्टर या लेडीज डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट या फिर जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको जाके ये सारी चीज़ें बताना है कि दूध हमारा जाने की वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट में तनाव जैसी चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे, दवा दे देंगे, जिससे भी आपका जो दूध का ग्रोथ है एक तरीके से वो कहीं ना कहीं आना रुक जाएगा और आपका जो वहाँ पर तनाव जैसी चीज़ें आ जाती वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। ना कि आप अपने पति को पिलाइए, आपने कोई वीडियो देख लिया या फिर आपको किसी ने कहा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप ओरली परफॉर्मेंस करते हैं या फिर फोर प्ले करते हैं, टच करना, पकड़ना, किस करना, माउथ से करना, ओरली करना वो अलग है और अंदर लेना वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आप फोर प्ले कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का दूध पी लेंगे, या फिर आपकी वाइफ आपको बोल रही है दूध पीने के लिए तो आप अंदर कर रहे हैं पी करके, या फिर उसको तनाव जैसी चीज़ें आ रही हैं तो आप अंदर कर रहे हैं पी करके। डॉक्टर ने मना किया है कि बच्चे को अपनी माँ का दूध इतने दिन नहीं देने के लिए या फिर नहीं पिलाने के लिए, तो कोई ना कोई रीजन्स हो सकता है ना, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तभी डॉक्टर ने ऐसा बताया होगा। तो उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपको फिर बता दे रहे हैं, फोर प्ले करना, ओरल करना, पकड़ना, टच करना, ये सारी चीज़ें अलग हैं और पीना अलग है। तो आपके माइंड में ये ना आए। अगर आपकी वाइफ आपको बोल रही तो आप सामने से मना कर सकते हैं उसे। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, लोग बताते भी हैं कि हाँ आप अपनी
वाइफ का दूध पीजिए, ये करिए वो करिए, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट आएगा, आप दोनों का प्यार बढ़ेगा, आप दोनों का रिश्ता लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा करने से रिश्ता चलेगा क्या? क्या बता देते हैं मतलब? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सावधान हो जाइए। जो चीज़ बच्चे के लिए बनाया गया है, जो चीज़ एक माँ अपने बेटे के लिए बनाती है, वो आप कर रहे हैं, आप वो अंदर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं मतलब। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आपको क्या करना है, फोर प्ले करना है। आप उनके उस प्राइवेट पार्ट को, अगर तनाव जैसी चीज़ें नहीं हैं, अगर उनके ब्रेस्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तब आप टच कर सकते हैं, उसे ओरली कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके साथ टच कर सकते हैं उनके उस प्राइवेट पार्ट को, ब्रेस्ट के प्राइवेट पार्ट को, जिससे उनको उत्तेजना जैसी चीज़ें मिलती हैं, उनके बेजाना जैसे हाई सेंसेशन उनको महसूस होता है वहाँ पर टच करने से, उनको शारीरिक संबंध बनाने का इच्छाएँ होती हैं। ये भी चीज़ सच है, वहाँ पर करने से, उस एरिया के पार्टिकुलर पार्ट को आपको टच करने से उनको अच्छा महसूस भी होता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि आप दूध पीजिए उनका, तभी एक दूसरे का प्यार बढ़ेगा, या आप एक दूसरे को क्लोज रहेंगे, या आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, जा कर के ढूंढ रहे हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ का दूध पी सकता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गलत हैं। और आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है। जो चीज़ करने के लिए बनाया गया है, जो चीज़ वो आप उस पर आप ध्यान दीजिए, वो करिए, वो आपके लिए सेफ़ है। या फिर आपसे किसी ने कहा है कि मैंने अपनी वाइफ का दूध पी रहा हूँ, मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी है, तो ये उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, उनके पास भी ये वीडियो भेजिए आप, ताकि उनको भी ये छोटी सी जानकारी मिल सके और वो समझ सकें। अगर ऐसी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सावधान हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि जब डिलीवरी टाइम होता है, या एक औरत है वो एक बच्चे की माँ बन जाती है, तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं उत्तेजना जैसी चीज़ें आना कम हो जाती हैं, उसका शारीरिक संबंध बनाने का कम मन करता है। तब आप अगर उसके प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेके दूध पिएंगे तो उसके साथ उत्तेजना जैसी चीज़ें बढ़े। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी वीडियो में ये भी बताया गया है, आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो आपको याद होगा। तो आप अगर वो सारी चीज़ें देख के कर रहे हैं तो एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ करने के लायक नहीं है जो आप कर रहे हैं। यही करने के लिए नहीं बनाया गया कि आप उनका औरत का दूध पिएंगे तो आपकी औरत के अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें होंगी, तब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी होंगी। अब दूध पीने से या फिर पिलाने से शारीरिक संबंध जैसी उत्तेजना नहीं शुरू हो जाती। हाँ, वहाँ पर होता है, जब आप टच करते हैं, पकड़ते हैं एक तरीके से उस पार्टिकुलर एरिया से, जिससे उनको हाई सेंसेशन जैसा महसूस होता है, उत्तेजना जैसी चीज़ें उनके अंदर आती हैं, वो चीज़ आपके लिए सेफ, वो करना है आपको। ये वीडियो उन लोगों के पास में पहुंचाइए जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी अच्छी लगी होगा। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आप उन लोगों के पास में शेयर कीजिए, या फिर उनके पास शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है।